हेलो गाइस। ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट ने वैश्विक न्यूनतम टैक्स के लिए पिलर टू मॉडल जारी किया है। ये पिलर टू मॉडल क्या है? इसमें 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स रखा गया है। ठीक है। इसमें क्या होगा कि सपोज कोई अमेरिका की कंपनी है, टेस्ला नाम है, ठीक है, और वो भारत में व्यापार करने के लिए आती है। उसने अपना नाम रख लिया टेस्ला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, वो भारत में व्यापार कर रही है। अब जहाँ वो व्यापार करेगी तो उसे टैक्स तो वहाँ पे करना पड़ेगा ही। तो भारत में भी रूल है कि विदेशी कंपनियां आएंगी, टैक्स पे करेंगी। तो भारत भी आमंत्रित करता है, सभी देश आमंत्रित करेंगे, क्योंकि विदेशी कंपनियां आएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। ठीक है, लोगों को रोजगार मिलेगा, विदेशी मुद्रा आएगी। ठीक है, इस तरह से क्या है कि सभी देश आमंत्रित करते हैं विदेशी कंपनियों को। तो भारत भी आमंत्रित करता था, भारत में भी के टैक्स वगैरह आएगा, टैक्स भी आएगा। तो ऐसे ही ये आई थी, टेस्ला वगैरह आते हैं तो मतलब भारत में क्या करते हैं ये कि टैक्स यहाँ से तो पैसे कमा ले जाएंगे, टैक्स यहाँ नहीं पे करते, अपनी पेरेंट कंपनी को भेज देते हैं। और फिर जब भारत से पैसा मांगा जाता है कि भाई टैक्स पे करो, तो कह देते हैं हमने तो अपना पैसा वहाँ भेज दिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी इनकी कंपनियां तो वहाँ भेज दिया, ऐसे कह के ही टैक्स से बच जाती थी कंपनी। तो क्योंकि भारत में तो लॉ है, लेकिन विश्व में कोई लॉ नहीं है एक कि विश्व में इन पे बाध्यता हो जाए कि टैक्स पे ही करेंगे। तो अभी ओईसीडी, क्योंकि ओईसीडी ने इसलिए किया है क्योंकि इकोनॉमिक मतलब आर्थिक मामलों की ये संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इस वजह से इस ओईसीडी ने किया है। ठीक है, तो अभी इसने 15% मिनिमम कर तो देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी किसी देश की है, किसी देश में कर पैसा कमाने गई है वो। ठीक है, तो इस वजह से ये भारत की जीत है। और जो इनकम पर लगने वाले टैक्स को हम इनकम टैक्स कहते हैं। और बच्चा बच्चा भारत में मतलब कहीं भी टैक्स पे कर रहा है। अभी हम कमा नहीं रहे तो हम जो खाना खाते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, हम रह रहे हैं, बिजली का खर्चा सब कुछ हम पे लग रहा है, तो हम टैक्स हम भी दे रहे हैं, इनडायरेक्टली दे रहे हैं। इनकम टैक्स है वो डायरेक्टली टैक्स है। ठीक है, तो इस तरह से टैक्स सभी पे करते हैं। अब इनकम पे लगने वाले टैक्स को इनकम टैक्स कहा जाता है, और जो कंपनियों पे लगने वाले टैक्स को कॉरपोरेट टैक्स कहा जाता है। कॉरपोरेट टैक्स दिया कैसे जाता है? भारत में इसकी जो स्लेब है वो 25%, 30%, 40% है। ठीक है, जैसे कि कंपनी को 1 करोड़ का मुनाफा, 1 करोड़ का उसने पैसा कमाया। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, अपने वर्कर्स का पैसा निकाल के, अपनी कंपनी का जो भी खर्चा हुआ है सब कुछ निकाल के, उसके पास जो पैसा बचा ना, उस पे लगने वाले टैक्स को हम कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक ये कंपनियां भारत को देती नहीं थी और भारत का इसमें काफ़ी लॉस होता था। भारत ने काफ़ी सालों से इसकी बात कर रहा था कि कोई विश्व में एक ऐसा कानून होना चाहिए जिससे कि ये कंपनियां पैसा पे करें, इससे देशों को लॉस होता है। ठीक है, और ये कंपनियां तो पैसा कमा के ले जाती हैं। ऐसे ही क्या था कि भारत ने इससे पहले केएस एनर्जी थी यूके की, उस पर काफ़ी करोड़ रुपए का भारत ने टैक्स लगा दिया था। वो पे नहीं करके गई थी, भारत ने उस पर टैक्स लगा दिया था। और वो क्योंकि कोई लॉ नहीं था, तो वो कंपनी कहाँ चली गई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चली गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो कंपनी केस जीत गई और भारत इसमें हार गया था। भारत को उल्टा उस कंपनी को पैसा देना पड़ा था, तो भारत को काफ़ी लॉस होता था। तो इसमें भारत की काफ़ी बड़ी जीत हुई है कि कम से कम कंपनियां भारत में तो कॉर्पोरेट टैक्स जो भारत की कंपनियां हैं वो 30 से 40% टैक्स देती हैं, बट विदेशी कंपनियां कम से कम 15% तो देंगी। अभी तक तो कोई बाध्यता ही नहीं थी। अगर भारत कोई केस भी करता है कि हमारे यहाँ से पैसा कमा के गई और टैक्स नहीं दे के गई, तो उल्टा भारत को इसमें लॉस होता था, भारत को ही पैसा देना पड़ता था, भारत केस हार जाता था। ठीक है, तो ये भारत के लिए काफ़ी बड़ी बात है, खुशखबरी है कि जो विदेशी कंपनियां आएंगी भारत में टैक्स पे करेंगी। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, मैं इसमें सफल हुई हूँ आपको अच्छे से समझाने में तो थम्स अप करना। ठीक है।